जो रथ जीवन रहते हुए ही योग की सिद्धि, विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेता है, उसको कहेंगे भागीरथ। भागीरथ का जो पहला प्रयास हुआ तपस्या करने का, वो 69 से तपस्या करने का प्रयास है। 69 से लेकर के 76 तक वो तपस्या करने का प्रतिफल ये हुआ कि जो ज्ञान गंगा है वो आई तो, लेकिन उनके मस्तक में घुमड़ने लगी। किसके? शंकर के मस्तक में घुमड़ने लगी, थम गई। वही दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। अभी भी दुनिया का कल्याण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वो एक ही मस्तक है जिसकी जटाओं में गंगा थमी हुई है। दूसरी कोई आत्माएं नहीं है जो अपने मनन चिंतन मंथन के द्वारा ज्ञान के विस्तार को प्रत्यक्ष कर सके। मुरलियों की एक एक बात के हिज्जे हिज्जे को क्लियर कर सके। लेकिन फिर ऐसा भी टाइम आता है दोबारा तपस्या करनी पड़ती है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में इशारा दिया है। हाँ, वो भी जिसके लिए इशारा दिया है कि कोई व्यक्ति बहुत बोल बोल करता रहे, बहुत भाषणबाजी करता रहे, बहुत भाग दौड़ करता रहे, हाथ पांव फटफटाता रहे और सिद्धि न मिले, उसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या? जब हर तरीके से कोई थक जाता है, कोई तरीका काम में नहीं आता है, कोई सहयोगी नहीं बनता है, तब ये नियम बना हुआ है। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। एक का आसरा लिया जाता है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नहीं तो दरवाजे दरवाजे ठोकरें खाते फिरे। शंकर के लिए भी दिखाया है, भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में चक्कर काटते फिरे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिली। आखिरीन वो मन का मौन ही काम में आता है। योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो दूसरी तपस्या है ये, दूसरी बार भागीरथ द्वारा तपस्या होती है तो गंगा मस्तक से उतर करके संसार वालों के कल्याण के कार्य में लग जाती है। वो ज्ञान जो हर एक मनुष्य आत्मा का मन को संचालित कर दे, वो ज्ञान अभी संसार में नहीं फैल रहा है।
सारे संसार में हर एक मनुष्यात्मा मनन चिंतन मंथन करने के लिए आदि हो जाए, आमादा हो जाए, तब कहेंगे ज्ञान की गंगा पृथ्वी पर आ गई, धरणी पर आ गई। अभी वो स्टेज नहीं आई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आएगी नहीं। अभी नहीं आई है, ऐसा भी टाइम आएगा कि सारी दुनिया में भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा। और भगवान बाप क्या चीज है? कोई स्थूल चीज है क्या? भगवान बाप आते हैं तो क्या हीरे माणिक मोती ये लाते हैं ऊपर से? क्या कोई दुनियावी प्रॉपर्टी लाते हैं क्या? क्या लाते हैं? ज्ञान। और जो ज्ञान है वो ज्ञान अपना तब ही बनता है जब मनन चिंतन मंथन किया जाए, जुगाली किया जाए। नहीं तो भोजन यूं ही मुंह में डाले और गड़प जाए तो खून नहीं बनेगा। ऐसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान जब एक एक मनुष्य के मस्तिष्क में मनन चिंतन मंथन में आने लगे, दूसरे सारे धंधे भूल जाएं, तब कहेंगे आत्मा का कल्याण हुआ। उस ज्ञान जल से मन बुद्धि रूपी आत्मा प्रक्षालित होगी। अभी तो भक्ति मार्ग की तरह एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मन बुद्धि के अंदर जो ज्ञान रमण करना चाहिए, हर समय सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, वो जुगाली नहीं हो रही है। जैसे गाय जुगाली करती है खाए हुए चारे की, तो सारे संसार का कल्याण अभी होना है, अभी हो नहीं रहा है। तब कहेंगे गंगा जटाओं से बाहर आ गई।